कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ आज हैं निदा तारिक। ये एचआर बिजनेस पार्टनर पहले रही हैं। सीसीएल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें एचआर में इनका खासा एक्सपीरियंस है। एमबीए इन्होंने किया हुआ है। ये रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कोचिंग एम्प्लॉयज की और मेनली एचआर मैं अपनी टर्म्स में पहले बताता हूँ, फिर हम निदा से क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को पता चलता जाए। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग एचआर की है, एचआर एक ब्रिज होता है बिटवीन दी कंपनी ओनर एंड स्टाफ, जो कि स्टाफ को भी जो ज़रूरतें होती हैं, जो मामलात होते हैं, जो उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, तो वो स्टाफ उनसे डिस्कस करता है। और जो पेमेंट्स, फैसिलिटीज़, कोई आपको चीज़ चाहिए हो तो वो मैनेजमेंट को बताते हैं कि ये हमें यहाँ फंडिंग चाहिए, या हमें कमरा बना दें, या ये फैसिलिटी कर दें, या ये प्रॉब्लम वर्कर्स को आ रही है। तो एक तरह का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वैसे ही आप एचआर से आपको समझ आ जाएगा। आज ये मेरे साथ क्यों है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और जो है बिजनेस कंसल्टेंट इज डूइंग विद एचआर पर्सन। जैसे कि पाकिस्तान के हालात है, मैं नॉर्मली तो कभी भी जॉब करने के हक में नहीं होता, और अपने तमाम दोस्तों को जो जॉब करते हैं उनको भी मैं ये कहता रहता हूँ कि जॉब से अपना बिजनेस बहुत बेहतर है। और हमारा दीन भी कहता है कि 9 गुना 10 हिस्से जो हैं उसमें से 9 हिस्से कारोबार के हैं, 1 हिस्सा मुलाजमत का है। लेकिन हर इंसान के मुख्तलिफ हालात होते हैं। आज वतन अजीज़ में, मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी स्क्वीज़ हो गई हैं। और अब जो बच्चा जो है वो अब मार्केट में आ रहा है, जिसकी माँ ने अपना जेवर बेच के उसकी आखिरी सेमेस्टर की फीस दी है, या जिसके बाप ने अपनी कोई जायदाद बेच के उसको पढ़ाया है, एंड दे हैव नथिंग मोर विद देम, कोई पैसा उनके पास नहीं है, तो वो प्रेशर देते हैं अपने बच्चों को कि वो जॉब करें। और चंद साल, कुछ साल जॉब कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, कर भी लेनी चाहिए अगर आपके हालात माली ऐसे हों। अब जब जॉब लेने के लिए यंगस्टर जाता है, तकरीबन 4 लाख बिजनेस ग्रेजुएट्स हर साल पाकिस्तान से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं। जब वो जॉब लेने जाते हैं तो वो तो फैंटेसी वर्ल्ड में उन्होंने सारा टाइम गुजारा होता है। लड़कियां जो हैं उन्होंने लड़कों के साथ मैसेजेस एक्सचेंज कर लिए, गाने एक्सचेंज कर लिए, व्हाट्सएप कर लिया, टिकटॉक कर ली। दे डोंट नो व्हाट द रियल वर्ल्ड इज। उनको पता नहीं है असल दुनिया में क्या होता है। और वो जब आते हैं तो वहां पे उनकी बैशिंग होती है। अव्वल तो नौकरियां हैं ही नहीं, जो हैं उनमें भी तनख्वाह इतनी कम है कि सरवाइव करना मुश्किल है। तो आप लोग जहाँ इतने साल एजुकेशन की ट्रेनिंग लेते हैं, हमने जेएच इंस्टीट्यूट ने ये फैसला किया है कि हम आपको ग्रूम करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए फर्दर ट्रेनिंग जो है वो आपको थोड़ी सी दिलाएं, ताकि आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो। और रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस तो वही बंदा दे सकता है जिसने नौकरी की हो। मैंने तो कभी सारी जिंदगी जॉब की नहीं है, लेकिन निदा का एक वास्ट एक्सपीरियंस है, एक लंबा एक्सपीरियंस है जॉब करने का भी, और जॉब भी यही थी। तो इनको ट्रेनिंग के लिए हमने ऑन बोर्ड लिया है, और मुझे यकीन है कि ये आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड करेंगी। अब उसमें मैं पहले, अब मैं सारा ब्रीफ कर दूं, फिर हम निदा से क्वेश्चन आंसर साथ शुरू करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। जॉब के लिए जो सबसे पहली जरूरत होती है वो होती है सीवी की। एक अच्छी रेज्यूमे, एक अच्छी सीवी जो आपको बताए कि आप कौन हैं, आपके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, और क्या आप कर सकते हैं दूसरी कंपनी के लिए। तो उसको सीवी को प्रॉपर तरीके से लिखना, ये भी हम उस कोर्स में सिखाएंगे। अगर स्पेशल किसी को सीवी राइटिंग की सर्विस चाहिए होगी, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उसको ऑब्वियसली वो चार्जेस पे होगी, क्योंकि कोई प्रोफेशनल फ्री काम नहीं करता। पाकिस्तान में लोगों को आदत है मुफ्ता लगाने की, तो मुफ्त तो लोग नहीं काम कर सकते। उसके बाद आपकी सीवी हो गई, तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। आपने किस तरह क्वेश्चन आंसर्स, अगर उससे बाज़ दफ़ा जैसे आप कहते हैं कि हम एक सेशन इंटरव्यू का, प्रैक्टिस का भी आपके लिए कर सकते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे, कैसे आपको गेज किया जाता है, आपने कैसे बात करनी है, किस सवाल का क्या जवाब देना है, और जहाँ नौकरी करनी है उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना है। तो वो सारा कुछ हम इन ट्रेनिंग्स में आपको सिखाएंगे, ऑफ एंड ऑन, आपको हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग फॉलो कर रहे हैं। अब ये सब कुछ मैं कर क्यों रहा हूँ, ये पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये ज्यादा अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि यूएई में हमने एक जैसे आप कहते हैं कि एक एमओयू साइन किया है एक कंपनी के साथ, कि जिसमें लोगों को वहां पे जॉब मिल सकती है।
तो अब वहां पे लोग जब जाते हैं वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपैरेटिवली इंडियंस जब आते हैं उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है हमारे मुकाबले में, वो उनको प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो वो अच्छी पोस्ट वो ले जाते हैं, और जो बची कुची पोस्टें हैं वो हमारे भाइयों के लिए रह जाती हैं। तो मैं आप लोगों की इतला के लिए बता दूं कि तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी गल्फ में हैं, तो 15 लाख इज अ ह्यूज नंबर। और वहाँ पे पेज यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, जॉब्स मिल सकती हैं अगर उन्हें प्रॉपरली प्लानिंग के ज़रिए किया जाए। तो हम ये कर रहे हैं कि दुबई भेजने से पहले किसी बंदे को, कि इससे पहले कि वो दुबई जाए जाके अपने इंटरव्यूज़ दे, वो पहले प्रिपेयर हो, निदा मेक श्योर करें, जिस तरह अपनी प्रोडक्ट को घर में टेस्ट कर लेती है ना एक फैक्ट्री, कि वो टेस्टिंग फेज में तो वो आपकी एचआर कैपेबिलिटीज़ टेस्ट करें और आपको बताएंगे ये एरियाज आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर आप जब एक अच्छी फॉर्म में हो, प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो, तो भारी चांस है कि आप उस डील को स्ट्राइक कर लेंगे और आप अच्छी नौकरी लेंगे। तो पहले तो निदा ये बताएं कि इस आइडिया पे आपका क्या ख्याल है? Well, Jawad Saab, overall, would you just explain? It's really good. CV writing, how we write up our CV, it's really important because that shows your competencies, that shows your skill set, your specialization, what you are doing. So वो उसके accordingly बहुत जरूरी है कि what you are writing that should be specific, that should be जो आप foresee कर रहे हैं अपनी job से related, या आपकी जो expectations हैं या जिस area में आप काम करना चाह रहे हैं वो आपका CV बताता है कि यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर एग्जांपल आप टैलेंट एक्विजिशन के पर्सन हैं, या आप में एम्प्लॉय रिलेशनशिप के आप पर्सन हैं, या आप डाइवर्सिटी है, देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एचआर. So that shows up compensation and benefit, that is your specialization. So that shows. So that's what will guide you, जो भी हमारे viewers हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको ये हम गाइडलाइन देंगे इन द फ्यूचर कि हाउ दे कैन प्रिपेयर देयर सीवी फॉर द एम्प्लॉयर्स, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डिजायर्ड जॉब को हंट कर सकें एंड एम्प्लॉयर को भी आइडिया हो सके कि व्हाट आर योर एक्सपर्टीज, what are your skill sets. So वो हम फर्दर इंशाल्लाह जो हमारे फर्दर ट्रेनिंग्स होंगी, सॉर्ट ऑफ कोचिंग भी लोगों को मिलेगी जो हमारा ये ग्रूमिंग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। उन्हें आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगी जैसे आप इंटरव्यूज में पूछती आई हैं, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, तो ये रोजमर्रा का काम है कि आप उन्हें वो क्वेश्चंस पूछेंगी कि वो उनकी स्वॉट एनालिसिस खुलकर आपके सामने आ जाए, और आप उन्हें थोड़ी सी रियलिटी चेक दें कि बच्चे इस फील्ड में तुम कामयाब हो सकते हो, इसमें न ट्राई करो तो बेहतर And है। there are different kinds of interviews as well. For example, behavioral interviews होते हैं आपके, उस पे तो बकायदा ट्रेनिंग है, जो कि I also conducted a lot of training on behavioral interviews, कि how a interviewer has to conduct the interview to identify and to find out the behavior of the person, कि how this candidate will go with us for the longer terms. क्योंकि being a HR professional, हमें हम एक term use करते हैं, right people on right bus. तो हमें राइट बस मींस कि आप हमें एक फॉर एग्जांपल टीए का पर्सन चाहिए टैलेंट एक्विजिशन का, बट उसकी एक्सपर्टीज टैलेंट एक्विजिशन में नहीं है, एंड ही डजंट नो, शी डजंट नो हाउ टू हंट द पीपल एंड व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक पोजीशन. तो वो उस पर्सन उस पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं है. फिर देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकल इंटरव्यूज. For example, because I was related to the pharma sector, I was working for the CCL. It was been 6 years. So uske accordingly, वहाँ पे there were a lot of different fields, a lot of different departments. Regulatory affairs है, I was taking care of that. Research and development, I was taking care of. Business innovation, development and innovation, I was taking care of. Also, I did work at CCL plant for the longer time. So that's how I got the different departments. It was also learning for me because working with the pharma
sector. It was totally new. When I start working at CCL plant, so it was very challenging position because मुझे तो pharma का कोई idea नहीं था. Neither I'm pharmacist. I was purely business person, and I have done my MBA, and I was graphic designer. तो मेरे लिए बड़ा challenging था, but at the same time it was very full of learning. So I was very exciting to play that role, when I was working at plant. तो बताने का मकसद ये है कि quality assurance, quality control, फिर supply chain, these all departments are related to the plant. And इनके लिए हमें technical person required होते हैं, and there are technical interviews for that. So I'll definitely tell you or the all technical people कि what actually we seek for, कि हमें technical interviews में कहाँ किस तरह से we need to answer. We need to be very specific. We need to share our experience. क्योंकि bookish things, okay, fine. You read that and you know the book stuff. But unless you apply in practical life, आपको उस चीज का नहीं पता चलता. 100% आप I जो agree. डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली. बहुत सारे न्यू कैंडिडेट्स जो होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, उनके आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बिकॉज हम लोग जब बीइंग अ प्रोफेशनल हम बैठे होते हैं, वी वांट सम एक्सपीरियंस. हम एक्सपेक्ट तो कर रहे होते हैं, बट हमें एट द सेम टाइम ये भी सोचना चाहिए कि वी ऑल्सो नीड टू गिव द चांस टू द फ्रेशर्स. तो हम उन फ्रेशर्स में क्या देख रहे होते हैं? डेफिनेटली वी सीक द पोटेंशियल कि I कि this person or this candidate do have that much spark and the potential कि जो हमारे साथ हमारी चीजों को बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कर सकेगा, टेक्निकली कितना साउंड हो सकता है. ऑल्दो दैट पर्सन इज फ्रेशर और मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली इट ऑल कम इन इंटरव्यू. How you conduct your interview, your communication skill, your body language, your how you share your bookish experience, how you share your understanding, that's extremely important. तो यही तो हम उनको सिखाएंगे ना कि जब उन्होंने फाइनल देखें, जब आपके दो इंटरव्यूज आपके प्राइवेटली हो जाते हैं, जो कि अभी फर्म में आप गए ही नहीं है, आपसे की एरियाज के ऊपर आपको असेस कर लिया जाता है, आपकी वीकनेसेस को हाईलाइट कर दिया जाता है. तो मैं फिर वही आपको गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम ये व्यूअर्स को कह रहा हूँ, मैं और निदा तो एक ही बात कर रहे हैं और हम तो बैक एंड पे भी बात करते ही रहते हैं कि आपके अंदर वो जिसे कहते हैं कि क्रिज्मा आ जाएगा, आपके अंदर वो चीज आ जाएगी, आप इतने पॉलिश अप हो जाएंगे कि आप टू द पॉइंट क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे और आप सक्सेस अचीव कर लेंगे. अब इसके अंदर मैं 3 चीजें फिर रिपीट कर देता हूं बिफोर वी से गुड बाय टू यू. बाकी आपके पास नंबर ऑलरेडी हैं, यू ऑल नो मी वेल. इसमें 3 चीजें होंगी. पहली आपकी सीवी होती है, जो मैंने आपको बताया कि वो ठीक होगी, वो ये ठीक करेंगे और जो उसमें गलतियां वो निकालेंगे. उसके बाद आपको क्लास देंगे या एक से ज्यादा क्लासेस चाहिए होंगी. हम 3-4 लेवल के प्रोग्राम सोच रहे हैं कि हम रखें, वो फिर हम जिस तरह की डिमांड होगी, नीड होगी, उसके मुताबिक होगा. और लास्ट में लिंक्डइन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया की साइट है, जो अभी पिछले कुछ सालों में बड़ी इम्पोर्टेंट होके निकली है, क्योंकि वेस्ट में वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. उसी के थ्रू लोग रिक्रूटमेंट्स करते हैं, उसी के थ्रू लोग आपस में कनेक्ट होते हैं. लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, आपकी पिक्चर कैसे होनी चाहिए. अब ये देखें, जैसे आप अगर मैं अभी निदा को जज करने की कोशिश करूं, अगर ये एज अ कैंडिडेट मेरे पास आई होती जॉब के लिए, अब देखें इन्होंने कोई कांटे नहीं पहने हुए, इन्होंने कोई हार नहीं पहने हुए. खवातीन नॉर्मली फीमेल ये बेवकूफ़ी करती हैं, ये लड़के पी कैप पहन के चले जाते हैं. अब देखें ना वो ओवरली ड्रेस्ड अप है, ना लग रहा है कि शादी में आई हुई है, ना ऐसा है कि वो बिल्कुल ही खुदा ना खस्ता किसी कोई दुख की जगह पे आई हुई हैं. रीजनेबली आप ड्रेस्ड अप हों, स्मार्टली ड्रेस्ड अप हों, मेकअप आप उतना करें लड़कियां कि जितनी ज़रूरत है, लड़के अच्छी तरह शेव करें, अपना मुंह उन्होंने वॉश किया हो, प्रॉपर जो भी वो तरीका है. क्योंकि एक इंसान की लुक से अगर नीड नहीं आ रही है आपको, तो आप मैसी लग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यार एक कोई अजीब सा नॉन सीरियस सा बंदा, को खिलंडरा सा लड़का या कोई खिलंडरी सी लड़की. बाज लोग बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन वो इन चीजों पर काम नहीं करते और उसकी वजह से वो अपना बहुत बड़ा चांस खो देते हैं. तो I ये would वो like चीजें to हैं. add something, जी जी, जवाद श्योर साहब, यहाँ प्लीज. पे ड्रेस कोड पे मैं बात करना चाहूंगी कि when I was in CCL, so मैं around 5 years मेरा उस पे ड्रेस कोड पे मैंने
different sessions conduct किए हैं. इनफैक्ट जो हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे उनकी ड्रेस कोड पॉलिसी आई डिजाइंड उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ जो भी नीड्स थी उसके अकॉर्डिंगली आई डिजाइंड, आई प्लान्ड, आई एग्जीक्यूटेड एज वेल. सो आपने बड़ी अच्छी बात की कि डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू ड्रेस्ड अप, वेयर यू गोइंग अकॉर्डिंग टू द इवेंट. It's really important and essential. Okay, even colors matter, even what you're wearing, that's matter. It's very important. It's not something, okay, I'll let you know definitely आप जो भी training plan करेंगे according to the need and the requirement of the people, उसमें I would like कि dress code का भी हम जरूर जिक्र करें, because different आप है. ही डिजाइन करेंगे जनाब, एचआर साइड से आपके जिम्मे ही सब काम लगाएंगे, मेरे पास तो Definitely, इतना टाइम definitely. ही It नहीं would be होता. my pleasure, my मैं pleasure. निदा को बड़ी अरसे से कह रहा था कि आपको अपनी जो सलाहियतें हैं, जो अल्लाह ने आपको एबिलिटीज दी, ये बड़ी मेहनती हैं, बड़ी हार्ड वर्किंग हैं, और मैं बड़ी देर से इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, काफी ये अच्छा Pleasure. काम करने वाली बंदी हैं. तो मैं इनको बड़ी देर से कह रहा था कि आप आए, हमारी फर्म को आप ज्वाइन करें और हम लोगों को ट्रेन करते हैं. लेट्स बिल्ड पाकिस्तान एंड लेट्स बिल्ड अवर सेल्फ एज वेल. यानी सिर्फ नॉट ओनली कि हम पाकिस्तान को बिल्ड करें, हम अपने आप को भी बिल्ड करें. एक म्यूचुअल तरीके से इंसान जो है, तो अपने जो आप टैलेंट को यूज अपने बिजनेस में करते हैं वो ज्यादा बेहतर है. और आप सबको भी जो हम नौकरियों का कह रहे हैं, वो जाएं, जॉब करें, कुछ साल नौकरियां करें, कुछ पैसा इकट्ठा करें, कुछ स्किल्स एक्वायर करें, और फिर जो है, जहाँ जॉब के बहुत सारे माइनस है, मैं हमेशा जॉब के माइनस बताता हूँ, वहाँ मैं एक प्लस आपको आज बताऊंगा कि जॉब में आप दूसरों के पैसों से ग्रूम होते हैं. आपको तनख्वाह भी मिल रही है, जो कि जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हम पैसे पे करते हैं ना सीखने के. जॉब एक ऐसी जगह होती है कि जिसमें आपको वो सैलरी भी पे कर रहे हैं, आपको ग्रूम भी कर रहे हैं, आपको प्रेशर लेना भी आ रहा है, आपको लेट आवर्स तक रगड़ा खाना भी. जैसे मैं एक बड़ा कैजुअल, मैंने सारी जिंदगी गुजारी है, मैं तो भाग जाऊं ऐसी किसी जगह पे जहां मुझे इतने घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़े, अपनी मर्जी से, चाहे मैं 20 घंटे बैठा काम करता रहूं. तो वो आपको आपकी विल के अगेंस्ट बैठना भी सिखाता है जॉब के. भाई ये मीटिंग है तो ये आज ही है, ये अभी है, ये जाना है, असाइनमेंट जानी है, तो आपको डेडलाइंस मीट करनी. बाज़ दफा मेरा बेटा फ्रस्ट्रेट हो जाता है यूनिवर्सिटी में, तो मैं उसको कहता हूँ कि ये कॉर्पोरेट स्लेव, सॉरी आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दैट, ये कॉर्पोरेट स्लेव्स बनाने के लिए तो ये यूनिवर्सिटियां हैं. ये लम्स जो बाबर अली वगैरह ने बनाई है कि दे नीडेड कॉर्पोरेट स्लेव्स, कि हम उनको जैसे प्रेशर देंगे वैसे ही उनको काम करना पड़ेगा. तो वो यूनिवर्सिटीज का डिजाइन पैटर्न ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रगड़ा लगाएं, उनकी विल के अगेंस्ट उन्हें चल रही. तो ये सारी बातें जी आपको निदा बताएंगी. इनफ फॉर टुडे. जाते हुए हम बस इसको एंड करते हैं कि 3 सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. नंबर 1 सीवी राइटिंग, नंबर 2 आपका जो उसका है How to conduct the इंटरव्यू की interview. प्रेपरेशन, Yes. फिर ड्रेसिंग भी अभी Yes. इन्होंने ऐड कर दी, वो उसी में मैं इंटरव्यू Yes. प्रेपरेशन में कहूंगा. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लिंक्डइन पे आपकी प्रेजेंस, सोशल मीडिया पे Yeah. आपकी प्रेजेंस और लिंक. आपको पता हो आपने किस तरह की तस्वीर उस पर लगानी है. अक्सर लोग जो हैं वो फुटबॉल खेलते हुए तस्वीर लगा देते हैं लिंक्डइन के ऊपर. तो लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन इज नॉट फेसबुक, इट इज टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स. तो अच्छा थोड़ी लगेगा कि Networking is very important. किसी That's कंपनी true. का सीईओ जो है वो कहीं शादी में डांस कर रहा है. वो कई मैं लोगों की तस्वीरें देखता हूँ, वो शादी में उन्होंने वो पहने हुए दुपट्टे से पहने हुए हैं और वो मेहंदी की तस्वीर लगा देती हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. आपकी That is पासपोर्ट पे so. जैसे तस्वीर होती है लिंक्डइन के प्रोफाइल पे, ऐसी पिक्चर. तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ा बड़ा In फर्क fact, डालती हैं. जब I have also seen a lot of resume, उस पे लोगों ने शादी वाली पिक्चर लगाई होती है और वो इतना मतलब ये होता है कि how, what was the thoughts behind that? You sending your CV for the job and you are putting, you know, such pictures. So ये these smaller things give the मैटर very अलॉट, very huge impact. Yes, मैटर it अलॉट. goes very, it's very, yes, तो मतलब that's शादी true. वाली आंटी को, रिश्ते वाली आंटी को जो तस्वीर भेजनी है, वो तस्वीर आपने अपने प्रोफाइल्स पे नहीं लगानी. ठीक है ना. दोनों Yeah. फर्क है चीजें. तो ये चीजें इंशाल्लाह आपको हम सारी सिखाएंगे, प्रोफेशनली सिखाएंगे, आपको इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना सिखाएंगे. तो अब तक के लिए खुदा हाफिज. अगर कोई बात निदा ऐड करना चाहें तो देन लेट्स से गुड बाय जी. I'm really excited to train, or actually, I'm also in learning phase and we always learn. Doesn't matter the age, doesn't matter on which position we are, but we always learn. And that's the key to success, I believe.
I And agree. we have to come out from the comfort zone if we want to achieve something in the life. So this is my goal, and this is what I try to achieve all the time. Baki, I'm definitely available, and I would really like to train our new freshers and the candidate, and would like to share my experience regarding the different, how I can guide people for their career planning, how I can guide people for their development, and how they can conduct the interview to get the success, to get the desired job. So definitely looking forward, Jawad sir. ओके जी, खुदा हाफिज फॉर द नाउ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।